sense organs. Okay, so children, we have done skeletal system, nervous system, and now we are doing sense organs one by one. First sense organ which we have done is eye. Okay, yes, what is the role of eye? Please stand up. Help us to see various things, right? So this is the sense organ of sight. Help us to see, right? It is a sense organ of sight. Next, Hanji beta, what is the role of ear in our body? Hanji, what is the main function of ear in our body? And yes, to hear and to keep balance. So this is the main role of ear. Please sit down all. Right? ये हमारे ears का main role है. Today we are going to continue with other sense organs. Number one is nose, page number 84. Every one of you know that nose is an organ of, it helps us to smell. Okay? Nose helps us to smell. So let us read out nose and how can we take care of our nose. Okay? Open your books at page number 84. Everyone. Nose helps us to smell various things, isn't it? We breathe through our nose. Inside the nose, there are nerve endings. बेटे नोज के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे ना एक नर्व एंडिंग्स होती हैं. जब भी एयर या कोई स्मेल अंदर जाती है ना, उन नर्व्स से टच करती है, नोज के अंदर वाली साइड पे टच करती है, देन ये वाली जो नर्व एंडिंग्स है ना वो एक्टिव हो जाती है. ठीक है, एक्टिव होके वो मैसेज किसको भेजती है? ब्रेन को. और ब्रेन बताता है दैट दिस स्मेल इज गुड, दिस स्मेल इज बैड. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर हैविंग रोज इन योर हैंड एंड व्हेन यू स्मेल, जैसे ही आप उसकी स्मेल अंदर लेके जाते हो तो आपके नोज के इस वाले पार्ट में जाके अंदर वाली साइड से वो स्मेल उसको एक्टिव करती है. और वो जैसी भी स्मेल है, मैसेज ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन उसको स्मेल करता है, बताता है इट्स अ ब्यूटीफुल स्मेल. सिमिलरली अगर कहीं गार्बेज पड़ा होता है ना. अच्छा, जब सुबह आप समटाइम्स यू हैव टू फील कि धूप निकली हुई है, स्पेशली इन समर्स. ठीक है, एकदम से ठंडी हवा चलती है, बारिश होती है, तो मिट्टी में से एक स्मेल आती है ना. दैट विल आल्सो एक्टिवेट योर नर्व एंडिंग्स, इजंट इट? सो इट इज रिटन ओवर हियर, आवर ब्रेन टेल अस अबाउट द स्मेल. इट इज और the sense of smell and taste are interlinked. स्मेल और टेस्ट जो होता है वो आपका इंटरलिंक्ड होता है. समटाइम्स एक फूड जिसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, आपको होता है ना फटाफट से खा लो, जब आप खाते हो तो उसमें नमक इतना तेज है ना. बट कई बार क्या होता है, खाना बहुत टेस्टी होता है, उसकी स्मेल अच्छी ना हो तो आप नहीं खाते. क्यों? क्योंकि स्मेल और टेस्ट अंदर से आपस में लिंक्ड है. ओके, नाउ हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर नोज? एवरी वन ऑफ यू नो क्या करते हो नोज की टेकिंग केयर के लिए? वन. यस, इशप्रीत, क्या करते हो नोज को क्लीन करने के लिए? बाय ब्लोइंग इट जेंटली. एंड इज देयर एनी चाइल्ड हु कीप्स अ फिंगर इन द नोज? कोई है? That is what I am asking. Is there any child who are sitting online? Are you keeping your fingers inside your nose to clean your nose? This is a very bad habit. Every one of you know, है ना? You all take care of your nose. ठीक है? Clean it gently by blowing. Secondly, do not keep finger or any sharp pointed things in your nose. ठीक है? ना तो फिंगर डालनी चाहिए, ना ही कोई भी पॉइंटेड चीज डालनी चाहिए. That will damage your nostrils. ओके, बाय मिस्टेक भी अवॉइड किया करो. आफ्टर द नोज, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन. इसके टंग. टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. एंड हाउ योर टंग्स helps you to taste? By the
टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, वी कैन टेस्ट बाय दी टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या होता है बेटे? छोटे छोटे रिसेप्टर्स भी बोल सकते हो आप इसको, नर्व एंडिंग्स भी बोल सकते हो, जो हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स, हमारी टंग पे 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो 4 डिफरेंट तरह का आपको टेस्ट फील कराते हैं। स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर। स्वीट टेस्ट किस चीज में होता है? आई सपोज दिस इज द फेवरेट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, इजंट इट? तो ये टेस्ट बर्ड्स हमारे फेवरेट है ना। उसके बाद सॉर, लेमन, इवन फ्यू मेडिसिन, और क्या हो सकता है? दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है, राइट। ऑरेंजेस आर देयर, ठीक है, देन वेरियस जूसेस आर देयर। सॉल्टी, सॉल्टी में एक चीज है जो आप लोग बहुत खाते हो, चिप्स, जो बहुत, यस, आरव इज सेइंग आम पापड़, आम पापड़ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस, ठीक है, यस। सॉल्टी में चिप्स, कुरकुरे जो आप खाते हो, इट शुड बी अवॉइडेड। बेटे जब हम चिप्स का एक पैकेट खाते हैं ना, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, जब हम चिप्स का एक पैकेट खाते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, राइट। एक चिप्स के पैकेट में आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 1 वीक का नमक खा जाते हो। 1 वीक सॉल्ट जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए वो आप एक पैकेट चिप्स में खा जाते हो। तो कोशिश करो कि ऐसी चीजें अवॉइड करो, ठीक है, गो फॉर हेल्दी डाइट। बिटर मेडिसिन, फ्यू मेडिसिन, और कड़वा लाइक चिलीज, लाइक बिटर गॉड, करेला होता है ना, बिटर गॉड, ठीक है, दैट कम्स अंडर सॉर कैटेगरी। ब्रोकली तो बेटा टेस्टलेस होती है, उसमें तो जो चीज आप डालोगे इट विल बी देयर, ठीक है, दिस इज द सिंपल वेजिटेबल। बिटर, बिटर गॉड यू कैन से, करेला सबसे अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, चिलीज यू कैन से समवॉट, ठीक है। बेटे जो वेजिटेबल्स होती है ना, रॉ वेजिटेबल्स, एक्चुअली उनका बहुत ज्यादा कोई टेस्ट होता नहीं है, उसमें जो चीज आप ऐड करोगे ना, दे विल चेंज देयर टेस्ट अकॉर्डिंग what I have said. Okay children, so let us read what is given in the book. Everyone kindly look at the last paragraph. Tongue is the sense organ of taste. Good. We can think of various foods with the help of the tongue. We can taste. Okay. There are 4 kinds of taste buds that are present in different areas of tongue. Yes. क्या कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स हैं? Clear? And how can you take care of your tongue? Clean your tongue with tongue cleaner. टंग क्लीनर बेटे एक डिवाइस होता है, उसको टंग्स पे ऐसे करो तो वो टंग आपकी क्लीन हो जाती है। और इवन इफ यू ऑल विल क्लीन योर टंग डेली ना, तो आपको जो टेस्ट है वो आपको मच मच बेटर वे में आता है, ठीक है, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स क्लीन हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मान लो मैंने अभी खाना खाया, जैसे आप सबने अभी खाना खाया, ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैविंग सम फूड, ठीक है, और उसके बाद क्या है, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स बाद सपोज मैं आपको आइसक्रीम ऑफर करती हूँ या चॉकलेट ऑफर करती हूँ, आप फटाफट से खा जाते हो, लेकिन जिनकी टंग डेली क्लीन होती है उनके टेस्ट बर्ड ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको उसका टेस्ट ओरिजिनल वाला आता है। लेकिन जिन्होंने अभी खाना खाया है तो नमक वाला खाना खाया, नमक के साथ मिक्स होके टेस्ट आएगा। मीठा खाने से टंग क्लीन नहीं होती है। टंग क्लीन जो करनी है ना, बेस्ट वे होता है जब आप सुबह ब्रश करते हो ना, ड्यूरिंग ब्रशिंग योर टीथ, तब आप अपनी टंग्स को क्लीन करो, ठीक है। हाँ, ब्रश की सम ब्रशेस की बैक साइड पे ना वो बना होता है, जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा पोर्शन हाईलाइटेड होता है, उभरा हुआ होता है ना, उससे भी आप क्लीन कर सकते हो। नाउ विच इज द लास्ट सेंस ऑर्गन? स्किन।
हाँ जी, स्किन इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ टच. वी कैन फील with the help of skin. Even skin is too much sensitive that you can feel the heat, you can feel the cold also. ठीक है, क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर भी फील होते हैं. और स्किन का क्या रोल है? इट कवर्स योर बॉडी. जस्ट लाइक आप सबके पास कार होगी, है ना, कार आप सबने देखी ही तो होगी ना एटलीस्ट. तो कार के जो ऊपर वाला प्लास्टिक है, मैं उस प्लास्टिक को रिमूव कर दूं तो अंदर से कार कैसी लगेगी? एक तरफ से इंजन चल रहा है, सीटें अलग पड़ी हुई है ना, तो वो काफी अच्छी लगेगी? नहीं, है ना. तो अब जरा सोचो, हमारी बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होगी तो कैसा लगेगा? यहाँ पे स्केलेटन का स्कल है, आईज अलग से दिख रही हैं, ईयर्स अलग से दिख रहे हैं. नहीं, गिरेंगी नहीं, वो फिक्स हुई होती, गिरेंगी नहीं, है ना. और ऊपर से ये यहाँ से मसल्स दिख रही हैं, कहीं कहीं से बोन्स नजर आ रही हैं, ऊपर से नर्व्स चल रही हैं जिनमें खून बहता हुआ नजर आ रहा है. हाउ डज इट लुक? सो दिस इज वन ऑफ द मेन रोल ऑफ द स्किन, इट कवर्स अवर बॉडी. ठीक है. और एक चीज, इट प्रोटेक्ट्स our body from injuries, protects internal organs, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंजरीज. इचिंग क्यों होती है? इचिंग बेटे इसलिए होती है, कुछ चीजें फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर दे आर नॉट सुटेबल टू अवर स्किन. जैसे कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम है, या टीचर्स नहीं बोलूंगी, कुछ बच्चों को, कुछ भी पर्सन्स को, वो चॉक को टच करते हैं ना तो उनकी स्किन जो चॉक को एक्सेप्ट नहीं करती. कुछ लोगों को होती है डस्ट को नहीं एक्सेप्ट करती. ठीक है. कुछ होते हैं जिनको स्मोक, सिंपल धुआं नहीं होता, वो नहीं एक्सेप्ट करती. कईयों को होता है कि एकदम से कफ हो जाता है ना. हाँ, होती है ये, इस वजह से हमें इचिंग होती है, हमारी स्किन एक्सेप्ट नहीं करती. इवन चिल्ड्रन, बहुत कॉमन है कि जो सन है, बहुत सारे लोगों की स्किन सन रेज को एक्सेप्ट नहीं करती. गर्मियों में देखे ना, बहुत सारे बच्चों के भी, बड़ों के भी डार्क डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, है ना. कई मतलब फेसेस पे निशान पड़ जाते हैं, कईयों के गर्दन पे पड़ जाते हैं, कईयों के आर्म्स. तो आप नॉर्मली कंपेयर कर लो, जो हाफ स्लीव्स पहनते हैं ना, ऊपर वाली हाफ स्लीव और नीचे वाली हाफ स्लीव, उसमें कलर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना. हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने हाफ स्लीव्स पहनी थी, यहाँ तक शर्ट आ गई तो यहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ी, ये ओपन पार्ट था, यहाँ पे सन रेज की वजह से एकदम से डार्क हो गया. ठीक है. तो ये स्किन की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हर एक के लिए इंडिविजुअल होती हैं. ओके. So these are the main roles of the skin. Let us read it about. Open page number 85. Skin is a sense organ of touch. It covers the entire surface of the body and protects against injuries and germs also. ठीक है. जर्म्स भी जो है वो हमारी स्किन पे ही रह जाते हैं. जब कभी आंट हमारी स्किन पे आती है, एकदम से फीलिंग होती है ना कुछ चल रहा है ना, उठा के फेंकते होगे नहीं? Yes, it is having the nerve ending that is sensitive to heat, cold, rain, हर चीज के लिए sensitive होती है, even for pain. Is it clear? Next, how can you take care of your skin? Clear it with water daily, or in short, bath properly daily. डेली अच्छे से बात करना है. बाथिंग जब आप करते हो, यू विल जस्ट क्लीन योर स्किन, है ना. बाथिंग का मीनिंग यही है ना, दैट यू ऑल आर क्लीनिंग योर स्किन एरिया. ओके. नेक्स्ट, द क्लोथ्स यू वियर, दे शुड बी नीट एंड क्लीन. राइट. अगर आप बेटे गंदे कपड़े पहनते हो ना, नो डाउट वो अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, उसके अलावा हमें एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. जैसे अभी अभी आपने पूछा कि इचिंग क्यों होती है. ठीक है. तो दे मे बी एलर्जी चांसेस. इवन की जो टॉवल आप अपने आप को ड्राई करने के लिए यूज करते हो ना, आफ्टर बाथिंग करते हो ना टॉवल यूज, इट शुड ऑल्सो बी क्लीन. उसका खास ध्यान रखना चाहिए. नहाने के बाद जो टॉवल आप यूज कर रहे हो, अगर वो गंदा होगा ना, आपकी
स्किन पे एकदम से रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने नहा के अपनी स्किन को क्लीन किया है और उसके बाद जब आप ड्राई कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो, तो वो जो भी चीज है वो सारी आपके पोर्स के अंदर जाए। ठीक है? हाँ, ट्राई कि किसी का टॉवल शेयर नहीं करो, इवन अपने घर में भी सब सेपरेट सेपरेट रखना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, इफ यू आर हैविंग एनी इंजरी, अगर गलती से कोई इंजरी हो भी जाती है तो इमीडिएटली उस पर एंटीसेप्टिक लगाओ। इज इट क्लियर? यस चिल्ड्रन, इज इट क्लियर टू ऑल और देयर आर सम डाउट्स? ओके, so children who have raised hands, firstly tell me your question. Let us continue with back exercises. Okay, I hope all of you will be there. Open your books with back exercises. First, page number 86, oral questions and science quiz. This is to be done on books. Okay, so get ready with your pencils. Oral questions and science quiz. Let us start. Okay, first bench, please stand up. Which part of our body protects the brain? Skull, right? It is skull. Very good. Next, please. What is skeleton? Yes, skeleton is the framework of our body that gives shape, support, and strength to our body. Right? It is a framework that gives shape, strength to our body. Very good. Sit down. Next, please. हाँ जी बच्चे. Which part of ear collects sound waves? Pinna. It is pinna. Pinna. No. Pinna. बेटा ईयर का ये वाला पार्ट जो साउंड वेव्स कलेक्ट करता है इसको पिना कहते हैं. जब हम यहां से मूव करके अंदर जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे होता है ईयर ड्रम. ईयर ड्रम तो ईयर के अंदर आ गया. हाउ इट विल कलेक्ट साउंड वेव्स? इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्लीज. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? चल. Yes, beta, it is also given at page number 85. Keywords. It is automatic response to the body towards stimulation. Okay? Automatic response to a body towards stimulation. Next. Name 3 main parts of nervous system. Yes, good. Brain, spinal cord and nerves. Next, please. कोई बात नहीं. Longest bone of our body, it is femur or thigh bone. Very good. हाँ जी बेटा, where is our? हाँ, जो मर्जी लिख लो, मैंने आपको दोनों बता दिए. It should not be कि मैम हमें नहीं पता था. आप मैंने दोनों बता दिए. You will write anyone. वैसे femur लिखो ज्यादा बढ़िया. ठीक है. अच्छा चलो इसी को चेंज करते हैं. कवन इस पे नहीं आते हैं. Just tell me where the shortest bone of the body present? ईयर. ईयर के कौन से पार्ट में? आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर? मिडल ईयर. वेरी गुड. ठीक है. शॉर्टेस्ट बोन इज प्रेजेंट इन द मिडल ईयर. नेक्स्ट प्लीज. नेम 2 सेंस ऑर्गन्स. आईज, ईयर्स, नोज, दैट वी ऑल नो दैट. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ जी मोक्ष. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. वेरी गुड इमांग. हाँ जी. आपके ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नेक्स्ट प्लीज. सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस कहाँ पे आती है हमारे ब्रेन में? स्लो स्लो. सेरिब्रम. CEREBRUM. दिस इज सेरिब्रम, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. नेक्स्ट प्लीज. हाँ जी बेटे. MCQs. नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 206. B. Next. The type of joint in the ankle.
ग्लाइडिंग, ठीक है, ठीक है, इट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. नेक्स्ट प्लीज. हिंज जॉइंट इज फाउंड इन, हिंज जॉइंट कहाँ होता है? यस, फिंगर. हमारी फिंगर में हिंज जॉइंट होता है. इसको अप डाउन मूव कर सकते हो. गुड हर्षिका. नेक्स्ट प्लीज. स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन. गुड. नेक्स्ट. Sense organ differentiates between different tastes of food. Yes, it is tongue. Good. Next, circle the odd one out. Elbow, finger, shoulder. Why? Finger? Why? Tell me the reason. जिसको reason पता है, kindly raise your hand. Yes, it is shoulder because elbows and fingers, they both are having hinge joint and shoulder is having ball and socket joint. Good, beta, sit down. Next, tongue, arms, legs. Tongue. Beta, tongue is the sense organ, arms and legs are limbs. Last, please. Cerebrum, cerebellum and liver. It is easy, liver. Next. हाँ जी बच्चे. Gliding joint is found in wrist. Very good. Good. Next, please. Muscles are attached to the bones by. Muscles किसके साथ attached होती हैं? Good. Harshika, Himang, correct बेटा. Tendons. Very good. It is tendons. Talons कोई word नहीं है. Okay. Next, please. The dash of the brain controls the muscular activities. Cerebrum, muscular activities को cerebellum. ठीक है. ब्रेन का एग शेप वाला पार्ट होता है सेरिबेलम. आपको दिखाया है ना ब्रेन सबको? ठीक है. सॉरी, सेकेंड टेंडन्स. रिस्ट. नेक्स्ट प्लीज. हाँ जी बेटा, प्लीज स्टैंड अप. ओके, वेरी गुड. दोज हु आर टाइपिंग. The vertebral column protects our delicate dash cord. Spinal cord. ठीक है. Vertebral column protects our spinal cord. ओके, ठीक है. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया. ठीक है. और अगर किसी को डाउट है, कोई भी छूट गया या कुछ भी है, यू कैन रेज हैंड्स. चिल्ड्रन, टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट रह गए हैं. ठीक है. एमसीक्यू का थर्ड है हिंज जॉइंट का फिंगर. फोर्थ का है स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन. ए. फिफ्थ का भी ए. रिस्ट. ओके. हर्षिका. ओके. हर्षिका आस्क इट बेटा. और क्वेश्चंस का सेकंड एंड थर्ड. किसका बेटा? ओरल क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड. ओरल क्वेश्चंस का व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन इज अ ओरल क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड. ओके ओके बेटा. स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. ठीक है. और सेकंड जो है आपका थर्ड क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द ईयर, उसका आंसर आएगा पिना. ठीक है. पिना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स. ओके. थर्ड का पिना और उसका फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. नेक्स्ट इट इज सक्षम. एक मिनट. हाँ जी सक्षम. मैम फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट. रिस्ट. मैम फर्स्ट. रिस्ट. रिस्ट. मैम रेमन. मैम एंड फोर्थ पार्ट.
मैम जो सेक्शन बी का Final. ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका थर्ड वाला क्या है? बेटे सेक्शन बी पे तो अभी मैं आई नहीं, वो कल करेंगे, टाइम हो गया, ठीक है। सक्षम, मैम इट इज फाइनल। मैम सी का मैम फोर्थ वाला क्या था मैम? सी फाइनल fill in फाइनल the blank. फाइनल। Okay मैम. सौमिल,